नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। किसी पार्टी को सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत न मिलना और फिर दूसरे पार्टियों का सहारा लेना ठीक ऐसा ही है जैसे चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना। फिलहाल एनडीए की सरकार में पीएम मोदी की बैसाखी जो बने हुए हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 240 सीट पर ही सिमट गई और उसके बाद सरकार बनाने का सारा दारोमदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर आ गया। मतलब उनके समर्थन के बगैर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेना नामुमकिन सा था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो कभी किसी को अपने आगे पीछे तक भटकने नहीं देते, वही मोदी अब नीतीश और नायडू को अपने अगल बगल बिठाने लगे। खैर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम तो बन गए, लेकिन अब फर्क ये है कि 2014 से 2024 तक मोदी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब मोदी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और इसके नीतीश और नायडू अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार गठन के बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और गठबंधन दलों के बीच थोड़ी मतभेद देखी गई, क्योंकि बीजेपी ने सारे अहम मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। खैर, कैसे भी करके मंत्रालयों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला है और बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं। दरअसल सरकार गठन के बाद अब 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र को चलाने के लिए अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। ये चुनाव सत्र के तीसरे दिन 26 जून को होना है। अब सवाल यह है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। अब यहाँ पेंच फंसती नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों खासकर नीतीश कुमार और नायडू का खेमा चाहता है कि लोकसभा स्पीकर पद उनके हिस्से में जाए और विपक्ष भी शुरू से ये कहता रहा है कि अगर बीजेपी गठबंधन धर्म निभाने की बात कहती है तो उसे चाहिए कि लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी दलों के हिस्से में जाना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी। हालांकि नीतीश आंख बंद करके बीजेपी के हर फैसले का समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पंडितों के हिसाब से नीतीश कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि नीतीश की राजनीति को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। नीतीश जो ऊपर से दिखते हैं, उनके राजनीतिक फैसले अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। कई उदाहरण भी उनके मौजूद हैं। वहीं अगर नायडू की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमारेड्डी ने कहा है कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष की उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष भी हमेशा बयान देता रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि बीजेपी के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर और यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गठबंधन का असल पेंच अब फंसता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी गठबंधन का धर्म निभाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, लोकसभा स्पीकर का पद किसे दिया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।